So today we'll be learning about chapter 5 of biology, जो कि है सेल साइकिल. अब बेसिकली पहले तो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? ये डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत बार पढ़ी होगी. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. योर बॉडी इज कंपोज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. सही है. तो सेल साइकिल की जब हम बात करेंगे तो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल इज basically you can say it is an event that cell undergoes. सही है. अब cell cycle is basically the repetition of those events. Repetition of events that cell undergoes of being developed till division. जब तक एक सेल डिवाइड नहीं हो जाता तब तक वो अपने आप को डेवलप कैसे करेगा? सेल साइकिल के थ्रू. सेल साइकिल इज रिपीटेशन ऑफ दोज इवेंट्स. सही है. एक बार सेल जब फॉर्म हो जाता है, वंस सेल इज फॉर्म्ड, then it goes through stages of development. जैसे मैंने अभी बताया कि जब तक सेल डिवाइड नहीं हो जाता तब तक सेल अपने आप को डेवलप करता है थ्रू सेल साइकिल. तो एक बार सेल फॉर्म हो जाता है तो फिर वो बहुत सारे स्टेजेस से पास करता है एंड दोज स्टेजेस आर नोन एज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. सही है. सेल साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फॉर सेल टू डेवलप. सही है. और ये सारी चीज उस सेल पे डिपेंड करती है. सेल साइकिल डिपेंड्स ऑन द सेल. सही है. एक बार सेल फॉर्म हो जाएगा तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं. एक बार सेल फॉर्म हो जाएगा तो पहले वो जाएगा जी नॉट फेज में. दिस इज जी जीरो फेज, जिसको आप बोलते हो जीरो इज कंसिडर्ड एज नॉट. तो जी नॉट फेज में चला जाता है. जी नॉट फेज में द सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा सेल अपने आप को. दैट कैन बी परमानेंट, कि वो परमानेंटली अपने आप को मतलब वो कभी भी डिवाइड ना करे, या फिर दैट कैन बी टेम्पररी. लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई सेल है जो जी नॉट फेज में गया लेकिन वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है तो वो आगे वाले फेजेस में जा सकता है. ठीक है. फिर आ जाते हैं हम जी नॉट फेज इज नॉट अ कंपल्सरी फेज. इसमें कुछ ही सेल्स जाते हैं जो कि फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते. अब दैट कैन बी परमानेंट, दैट कैन बी टेम्पररी, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द सेल. सही है. अब हम आ जाते हैं ऑफिशियली फर्स्ट फेज पे विच इज नोन एज इंटरफेज. अब ये जो इंटरफेज है इसको आप बोलते हो रेस्टिंग फेज. ये सेल के लिए रेस्टिंग फेज होता है. इसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता. इसमें सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू डिवाइड. सेल अपने आप को तैयार करता है फॉर डिवीजन. सही है. इंटरफेज के भी फेजेस हैं. तो बेसिकली इंटरफेज इज द मेजर फेज फॉर ऑल ऑफ दोज फेजेस और उसके फिर आगे फेजेस हैं. इंटरफेज का पहला फेज है G1 फेज. G1 फेज को आप गैप 1 फेज भी बोलते हो. सही है. G1 फेज में सेल विल हैव ग्रोथ. इसको आप ग्रोथ फेज भी बोल सकते हो. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज. सही है.
सेल विल हैव ग्रोथ, विद दैट सेल क्या करेगा, सेल करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सेल करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इसलिए करेगा क्योंकि प्रोटीन एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हम आगे पढ़ेंगे इसको कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है, तब एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड एंजाइम्स के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि फॉर्म करता है सेल ड्यूरिंग द G1 फेज। सही है। सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। सही है। अब हम बात करेंगे, ये था G1 फेज, इट वाज वेरी सिंपल। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज की, जो कि होता है S फेज। S फेज को आप साइंथेसिस फेज भी बोलते हो। साइंथेसिस फेज में क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। तब क्या हुआ था कि जो सेल है उसने प्रोटीन बनाया फॉर एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए की अभी हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए की। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए में फॉर एग्जांपल क्या होगा कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी। ये होते हैं मदर सेल्स और डॉटर सेल्स, ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। अब जब रेप्लिकेशन होगी तो ये न्यूली फॉर्म्ड मदर सेल्स और डॉटर सेल्स होंगे। ये बिल्कुल सिमिलर होंगे इस वाले डीएनए से। सही है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन होती कैसे है, सेल अब यहाँ पे G1 फेज में गैदरिंग होगी नाइट्रोजन की। सही है। तो रेप्लिकेशन कैसे होती है डीएनए की, डीएनए की रेप्लिकेशन तो होगी, लेकिन वो ऐसे जनरल वे में स्ट्रैंड्स नहीं जुड़ेंगे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक प्रॉपर नाइट्रोजन बेसिस के मेथड से होती है। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो एडमीन है, ये हमेशा थाइमीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और ये जो गोनिन है, ये हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे एडमीन गोनिन के साथ और थाइमीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। हमेशा एडमीन थाइमीन के साथ और गोनिन साइटोसिन के साथ ही ऐसे ही नाइट्रोजन बेसिस कंबाइन होती है। सही है। फॉर एग्जांपल ये एडमीन है, ये थाइमीन है, एंड यहाँ पे ये थाइमीन है, ये एडमीन है, यहाँ पे ये गोनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे साइटोसिन है और यहाँ पे गोनिन है। तो इस फॉर्मेट में आपकी स्ट्रेंथ्स जो है वो बॉन्डिंग करती हैं। सही है। अब जब तक डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो जाती, तब तक सेल कैन नॉट डिवाइड फर्दर। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तभी सेल फर्दर डिवाइड करेगा। सही है। साइंथेसिस फेज यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड फेज की, विच इज G2 फेज। G2 फेज में, G2 फेज इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, सेल के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हैं, गॉजी बॉडीज हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया है, दे विल बी रेप्लिकेटेड। सही है। इसमें सेल के ऑर्गेनल्स अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होंगे फॉर सेल डिवीजन। सही है। अब हम बात करते हैं एम फेज की।
एम फेज सबसे ज़्यादा मेन फेज होता है। एम फेज में सेल की डिवीजन होती है, सही है। इस फेज में आपके पास मियोसिस और माइटोसिस आ जाते हैं। अभी हम माइटोसिस और मियोसिस के ब्रीफ को देख लेते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में वील कवर देम इन डिटेल। जो माइटोसिस है ये सारे सेल्स में होगा, मतलब ओवरऑल जो भी सेल्स हैं एंड ऑल टाइप ऑफ सेल्स माइटोसिस हो सकता है। लेकिन मियोसिस जो है दिस विल ओनली अकर इन जर्म सेल्स, ये सिर्फ जर्म सेल्स में ही होता है, सही है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस इन डिटेल।